क्वेश्चन वन, राइट द सिंटेक्स। बुक्स देख के नहीं छापोगे। राइट द सिंटेक्स टू डिफाइन अ फंक्शन। करो, देखिए इसका आंसर लिखो। राइट द सिंटेक्स टू डिफाइन अ फंक्शन। लिखना हो जाने से बोलना। बेचारे हाँ सर। क्लिक बोलो तुम्हें। सिंटेक्स अगर याद भी नहीं रहेगा एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, सिंटेक्स याद भी नहीं रहेगा तो दिमाग में सोचना है कि हम लोग कैसे फंक्शन लिखते हैं। रफ में लिख सकते हो कि इस तरह से लिखते हैं ना, पब्लिक, फिर हम लोग लिखते हैं स्टैटिक करके, उसके बाद लिखते हैं void, और फिर एक फंक्शन का नेम लिखते हैं, जैसे मान लो फैक्टोरियल लिख लिए, फिर इसमें पैरामीटर लिस्ट देते हैं, फिर ऐसे करके लिखते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये मेरा जनरल हम ऐसे लिखेंगे। तो सिंटेक्स जब बोला जाए तो क्या करेंगे, ये पब्लिक, पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। इसके बाद देखो स्टैटिक, स्टैटिक क्या है, वो ऑप्शनल है, तो लिखे ना लिखे तो इसको जनरली नहीं भी लिखेंगे। void, void के लिए हम क्या लिखेंगे, void इज अ रिटर्न टाइप, है ना, तो void इज अ रिटर्न टाइप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या है, मेथड का नाम है, तो फिर मेथड का नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हमारा, पैरामीटर लिस्ट, है ना, पैरामीटर लिस्ट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड नेम हो गया, फिर पैरामीटर, पैरामीटर्स करके छोड़ सकते हैं, है ना, पैरामीटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये हम लिखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल सिंटेक्स हो गया कि इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर इसी का मान लो बोला कि एग्जाम्पल लिखने, एग्जाम्पल लिखने, तो एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने के लिए हम लिखेंगे पहले पब्लिक, फिर void, फिर हम एक मेथड नाम लिखेंगे कि फैक्टोरियल करके सपोज, फिर मान लो हम एक पैरामीटर ले लेंगे इंट ए, फिर इसके अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पे कि स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे बोल देंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इस तरह से हम मेंशन कर देंगे। समझे? तो ये हमारा काम हो गया। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन मेथड हेडर। लिखो देखिए, डिफाइन मेथड हेडर। बुक से देख के नहीं छापोगे। अगर एकदम याद नहीं आ रहा तो पहले देख लो, पढ़ लो, फिर बुक बंद करके लिखो, देखो कितना तुम लिख पा रहे हो सही से। और अगर अभी पढ़े थे, याद है, तो अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, फिर चेक कर लो बुक से कि सही लिखे हो कि गलत लिखे
क्या लिखना हाँ सर। ऐसे देखो कि मिला लोग हम स्क्रीन में शो कर रहे हैं ये मेथड हेडर व्हेन अ मेथड इज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट लाइन इज नोन एज द मेथड हेडर या फिर मेथड प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप इट कंटेन्स एक्सेस स्पेसिफायर रिटर्न टाइप मेथड नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज द मेथड हेडर पहला लाइन ठीक है अगर कुछ भी यहाँ से मिसिंग है तो अकॉर्डिंगली देख के रेक्टिफाई कर लो खुद को क्वेश्चंस जरूरी है पता रहना मेथड हेडर किसको बोला जाता है सिग्नेचर किसको बोला जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा मार्क्स छूट जाएगा अगर नहीं पता है तो ये हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा डिफाइन मेथड सिग्नेचर डिफाइन मेथड सिग्नेचर हो गया डिफाइन मेथड सिग्नेचर उधर आएगा जिंदगी ठीक है मिला सकते हो मेथड सिग्नेचर इट इज अ पार्ट ऑफ मेथड हेडर containing only the name of the method along with the parameter list. So this is an example of it. It is a part of the method header containing only the name of the method along with the parameter list. This is the example of it. ठीक है हो चुका है सबका हो चुका है ठीक है अभी तुम्हारा जो काम है वो है अभी तक जो जो लिखे हो मेरे को तुरंत भेजो फोटो खींच के दिखाओ मुझे क्या लिखे हो मुझे भेजो पाठाচ্ছি आंसर हाँ पाठा पाठा पाठिए नहीं ऑन कर बाकीরা ঋষভ আরুষ ভিডিও অন করে না নতুন টপিক থেকে শুরু করব अभी हम लोग जो देखेंगे दैट इज रिटर्न टाइप ठीक है रिटर्न टाइप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिटर्न टाइप ठीक है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ पहले इसको लिख लो इसके बाद सब प्रेजेंट করবেন তো तो वीडियो ऑन कर ली हाँ लिख लोगे पहला पॉइंट कि रिटर्न is used to send a value back to the calling method calling method ठीक है ये मेरा पहला है सेकंड पॉइंट
method with a return type, method with a return type must return a value. उसके बाद the return statement return value must match the return value must match the return type.
यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कोशिश करो वहाँ पे एक दूसरा पेन से लिखने का, उसका एक अलग मीनिंग है इसीलिए। ठीक है? हो जाने से बताना, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। आज कौन कौन, संस्कृति, सौम्या मिश्रा और ऋषिता पांडे, ये तीनों एब्सेंट है। अगर पिछले का पॉइंट्स छूट गया है कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करेंगे, बट ये कंप्लीट करो फटाक से, फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे यूज होता है, फिर बात करेंगे। हो गया, लिखना हो गया। हाँ सर। Yes, sir. होए के लिए बोल रही है। हाँ सर। होएगा सर। अच्छा। Yes, sir. एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। प्रियंका तुम अभी ज्वाइन की हो, तुम्हारा पॉइंट्स मिसिंग है, जो बोल रहा हूँ वो सुनो, फिर पॉइंट्स बाद में भी लिखा जाएगा। ठीक है सर। यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। क्या प्रोग्राम लिख रहा हूँ समझ में आ ही रहा होगा, इवन ऑड का।
बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, अब मुझे बोलो कि अगर मुझे ये इवन ऑड वाला फंक्शन यूडीएम एग्जीक्यूट करना है, मुझे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इन दिस एंटायर कोड? क्या लिखना पड़ेगा और कहाँ लिखना पड़ेगा? कोई बोल স্যার पाओगे? মেইন মেথডের মধ্যে ইভেন অড মেন প্যারেন্থেসিস মেথডের মধ্যে আমাকে ইভেন আন্ডারস্কোর মানে इवन ऑड मेथडটাকে कॉल करता हूँ तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन दिस केस क्या हो रहा है कि यहाँ से कॉल होगा, कंट्रोल इधर जाएगा, इधर जाके नंबर 3 के लिए चेक करेगा कि इवन है कि ऑड है, अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर देगा। ये मेन में नहीं आ रहा है, सब कुछ इसी में हो जा रहा है। ठीक है, अभी सपोज तुमको यहाँ पे चेक नहीं करना, माने चेकिंग यहाँ पे करना है, बट अल्टीमेटली डिस्प्ले तुमको करना है मेन मेथड में, सपोज दैट इज योर क्राइटेरिया। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो तुम क्या कर सकते हो तुम कुछ इस तरह से लिख सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सेम मेथड ये इवन ऑड 1 है, ये इवन ऑड 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इफ इट इज डिविजिबल। ठीक है, इफ इट इज डिविजिबल तो आई विल रिटर्न मैं बोल रहा हूँ कि 0, अदरवाइज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न 1। ठीक है, अब जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा तो मुझे वो वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है बोल पाओगे? देखो यहाँ पे लाल 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 एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, कोई बोल पाएगा? थोड़ा सा सोचो। স্যার ভলিডের জায়গায় है ইভেন অড বলে কোনো इवन ऑड অন্য কোনো void ফাংশন নেই, তাই? है माने हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं? 0 और 1, मतलब इट इज एन इंटीजर डेटा टाइप। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड मतलब क्या, पिछले क्लास में बोला था कि इट विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू, है ना? बट आई एम ट्राइंग टू रिटर्न अ वैल्यू, तो मिसमैच हो रहा है। तो करना क्या है कि जिस टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न जा रहा है उसी टाइप का यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो सिंस एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो आई विल राइट INT। देखो एरर हट गया, यहाँ से हटा कि नहीं हटा? अब फिर से मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल पाएगा क्यों एरर आ रहा है कोई? मेन मेथड में एरर आ रहा है। इवन ऑड 1 लिखेছিলেন কি? हाँ वेरी गुड। इवन ऑड नाम का तो फंक्शन ही नहीं है ना, इवन ऑड 1 नाम का फंक्शन है, तो मेरा एरर हट गया। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि सिर्फ ये पहला मेथड ही कॉल हुआ है, सेकंड मेथड में कॉल कर नहीं रहा हूँ। अब जब उसको मैं कॉल करूंगा, देखो इवन ऑड 2 इसको कॉल करूंगा, बट सिर्फ कॉल करने से नहीं होगा ना, क्योंकि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न आएगा, आइदर अ 0 और अ 1 रिटर्न आएगा। तो वो जो वैल्यू रिटर्न आएगा उसको मुझे कहीं तो कैप्चर करना पड़ेगा, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू 1 या फिर वैल्यू से वैल्यू इक्वल टू इतना। अब क्या होगा, व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, कंट्रोल इधर जाएगा, यहाँ जाके नम का वैल्यू 3 है, तो हमको बोलो इफ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, मतलब कि एल्स में आएगा, और एल्स का जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स का जो भी है मतलब क्या, एल्स में एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट करेगा, कंट्रोल यहाँ से उठ के वापस आ जाएगा इन द कॉलर मेथड, और कॉलर मेथड में आके ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना 1, इसके साथ वो रिटर्न आएगा। तो बेसिकली वो 1 को रिटर्न करेगा, और 1 रिटर्न करके कहाँ स्टोर हो रहा है, इन द वेरिएबल वैल्यू। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मेन मेथड में करता हूँ ऐसे, इधर देखो मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू, तो गेस करो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, क्या आउटपुट आएगा? 1 वन आउटपुट आएगा। ठीक है, समझे बात को? अब मान लो, देखो मैं इसका आउटपुट भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आया, 1 आ रहा है,
देखो आया 1 वैल्यू, ठीक है। अभी सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आई मेक इट 4। अब बोलो क्या आउटपुट आएगा व्हेन आई एग्जीक्यूट द सेकंड फंक्शन? 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि num 4 है, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, ये ट्रू होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न अ 0, इस टाइप का चीज। समझे बात को? समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट का क्लियर हो जा रहा है। देखो कि रिटर्न इज यूज टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग मेथड, ये समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सेकंड, अ मेथड विथ अ रिटर्न टाइप मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे रिटर्न टाइप था मेरा इंटीजर और मुझे इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट देखो, ये थर्ड पॉइंट, कि द रिटर्न वैल्यू मस्ट मैच द रिटर्न टाइप। रिटर्न वैल्यू रिटर्न टाइप के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अभी স্যার सपोज রিটার্ন টাইপ মানে কি বলছে? রিটার্ন টাইপ মানে হচ্ছে যেমন এখানে কি ভ্যালু রিটার্ন করছি, দেখ একটা 0 না হলে 1, 0 আর 1 কি টাইপ, ডেটা টাইপটা কি? ডেটা টাইপের কথা হচ্ছে এখানে। রিটার্ন টাইপ মানে হচ্ছে ডেটা টাইপ। তো কি ডেটা টাইপ এদের? ইন্ট সেই জন্য এখানে এরা দেখ, এখানে দেখ লিখেছি ইন্ট। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। एक और वैरायटी देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ इसी का कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको बना देता हूँ 3। अच्छा देखो यहाँ पर ना एरर आ रहा है। देखो मैं जब 2 किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, उसको एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है देखो, मेथड ऑड टू इवन ऑड टू इज ऑलरेडी डिफाइंड। मतलब यू कैन नॉट राइट मेथड्स विद द एग्जैक्ट सेम नेम और पैरामीटर लिस्ट। देखो एग्जैक्ट सेम नेम और पैरामीटर लिस्ट के साथ नहीं हो पाएगा, इसीलिए एरर आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे बोला है कि इवन ऑड 3 इज द मेथड नेम। मैं बोल रहा कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे INT लिखा हुआ है। हाउएवर मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट हटा रिटर्न स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और लिख दे रहा हूँ, सपोज मैं लिख दिया यहाँ पे कि ऐसे लिख दिया, उसको भी हटा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया, मैं num4 किया, इफ कंडीशन रखा, जस्ट एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट रखा हूँ और कुछ नहीं है, बट फिर भी एरर आ रहा। देखो क्या एरर लिखा, क्या हुआ, देखो बोल रहा कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज मैंने जब ये मेथड को डिफाइन किया, तब हमने क्लियरली यहाँ पे हेडर में बोल दिया था कि दिस इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। बट पूरे मेथड में इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, देखो मेथड डेफिनेशन में मैंने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया, तो आई एम बेसिकली नॉट रिटर्निंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू, इसीलिए एरर आ रहा है। मतलब मैं जब बोल दूंगा कि अ मेथड विल रिटर्न अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर, डबल, फ्लोट, कुछ भी है, तो मुझे उस मेथड से रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, नहीं तो एरर आएगा। समझे बात को? क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी हो जा रहा है। अब सपोज इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई डोंट वांट टू रिटर्न 0 और 1, मैं रिटर्न करूंगा मैं रिटर्न करूंगा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है, अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो थर्ड लाइन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम आउट प्रिंट ln, इसके अंदर क्या है, इवन ऑड 3 को मैं कॉल किया,
इवन ऑड 3 को जब कॉल किया मेरा कंट्रोल चला गया यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि नम का वैल्यू है 4। फिर इफ नम मॉड 2 इज 0, बोलो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है मतलब इफ True. के ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कि रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है, नम मॉड 2। तो नम मॉड 2 का एक सर्टेन वैल्यू आएगा ना, कितना वैल्यू है नम मॉड 2 का इन दिस केस? जब नम 4 है तो नम मॉड 2 कितना है? 0 0। Zero. बेसिकली यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहा है। यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर लेगा, ये एक एक्सप्रेशन हो रहा है ना, एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन का वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। समझ में आया बात? तो मेरा जो रिटर्न आया, यहाँ से जो रिटर्न आया वो क्या हो रहा है, सिस्टम आउट प्रिंट एलएन के अंदर ना वो डिस्प्ले हो जा रहा है डायरेक्टली वही चीज, मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? यस सर। देखो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अरे पागल हो क्या? कौन पागल है? देखो ये सेम आ जा रहा है क्योंकि मेरा वैल्यू सेम है। पहला वाला, इससे पहले वाला जो था उसमें 4 लिया गया था ना, इसको भी कर देते हैं, अलग आ जाएगा। देखो लास्ट वाला क्या है, 0 आया, बिकॉज नम 4 मैंने 4 मॉड 2 नम मॉड 2 किया गया था यहाँ पे। इससे पहले वाला क्या था, 3 था, तो इसलिए 1 आया। क्या यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया? স্যার যদি সিস্টেম প্রিন্ট এজেন্টটা না লিখে যদি শুধু মেথড লিখে করি 3 নাম্বারটা আমি বুঝতে পারলাম না আসল তোর কথা, কেটে কেটে আসছে। স্যার মানে লাস্টেরটা যদি প্রিন্ট এজেন্ট না করে যদি শুধু মেথডটা লিখি ইভেন অর স্ট্রিং না শুধু মেথড যদি আমি লিখি, শুধু মেথডের নাম, তাহলে যে ভ্যালুটা রিটার্ন করছে সেটা স্টোর কোথায় করবো? তার আগেরটা দেখ, মেথড 2 তো আমার রিটার্ন হচ্ছে, দেখ ইভেন অর 2 তো আমার রিটার্ন হচ্ছিল, আমি সেই রিটার্নটাকে কোথায় স্টোর করলাম, ভ্যালুতে স্টোর করলাম আর সেই ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করলাম। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা হচ্ছে যে তোর যদি স্টোর না করতে হচ্ছে, তোকে যদি শুধু ডিসপ্লে করতে চাস, তখন তুই ডাইরেক্টলি সিস্টেম আউটপ্রিন্ট এলিমেন্টের ভেতরে ভ্যালুটা লিখে দিবি, যদি স্টোর পারপাসে না লাগে তোমার, সেটা আমার করতে পারি আমি। বাট তোর স্যার যখন ভ্যালু ওয়ানটা রিটার্ন আসছে তখন সেই ভ্যালুটাকে তো স্টোর করতে হবে, না হলে হবে না। ঠিক আছে, বুঝতে স্যার পারছিস? আর ওয়ানটা ওয়ানে তো কিছু রিটার্ন হচ্ছেই না, দেখ কিছু রিটার্ন হচ্ছে কি এখানে, এখানে তো ভয়েড আছে, ওয়ানে তো ভয়েড আছে, সেই জন্য আমার দরকার নেই, আমি ডাইরেক্টলি কল করছি। बट 2 एंड 3 থেকে তো আমার রিটার্ন হচ্ছে, তো 2 এর রিটার্নটা आई एम स्टोरिंग इट, 3 का रिटर्न का क्या हुआ, मैं स्टोर नहीं किया, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो आइदर आई हैव टू स्टोर और आई हैव टू प्रिंट, इस तरह से। लेकिन रिटर्न है तो मुझे इसी तरह से उसका हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये कहानी होगी। और एक 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 और टाइप हो जा रहा है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हम्म, इसको 4 कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम बोलेंगे रिटर्न इवन और रिटर्न ऑड, और यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्थ वाले मेथड में कि वही नंबर को चेक कर रहा हूँ इवन है कि ऑड, फिर इफ कंडीशन में चल जा रहा, और अब क्या कर रहा हूँ मैं, रिटर्न इवन, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, द वर्ड इवन और नहीं तो द वर्ड ऑड, इस तरह से रिटर्न कर रहा हूँ, और उस वर्ड को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो इट विल आइदर डिस्प्ले ऑड और इट विल डिस्प्ले इवन, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग 3 चीजें देखे, एक कि मेथड कैन बी वॉइड जहां से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, सेकंड मेथड इंटीजर है तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, थर्ड हम देखें
कि मेथड से एक एक्सप्रेशन का वैल्यू रिटर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कांस्टेंट रिटर्न हुआ, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न हो रहा है। बात समझ में आया? तो हम जो यहाँ पे लिखे थे, देखो स्टेटमेंट, देखो मेथड्स कैन रिटर्न वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कैलकुलेशंस। तो इस तरह से ये सब क्लियर हो जा रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। अभी देखो एक और चीज समझो, वो क्या रहा है कि सपोज यहाँ पे नम इज 4, तो जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब मेरा ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा कंट्रोल वापस देखो मेन मेथड में आ गया। मेरा कंट्रोल अब इस मेथड में नहीं रहा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद भी एल्स में जाएगा या कुछ भी करेगा, वो नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान लो एक मेथड लिखा हूं मैं, यहाँ पे मेथड है, इसका मैं लिखा हूं कि सपोज सिस्टम आउट प्रिंट ln 1, फिर मैं लिखा हूं कि रिटर्न 2 into 3, फिर मैं लिखता हूँ सिस्टम आउट प्रिंट ln 2। ये मेथड होगी, ठीक है। मान लो मेथड का नाम है डिस्प्ले मेथड। अब जब मैं मेन मेथड के अंदर हूँ और मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, सिस्टम आउट प्रिंट ln के अंदर रख दे रहा हूँ, ठीक है। हमको इसका आउटपुट बताओ। मेन मेथड में है हम लोग, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया हूँ एंड दैट टू विद इन द सिस्टम आउट प्रिंट ln। मुझे इसका आउटपुट बताओ। बोलो कौन So बोलता है? 6, 6, हम्म, 1 so or 6, 1 और 6, ठीक। 1 और 6 दोनों उसका आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है, कंट्रोल में जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाके पहला लाइन है 1 डिस्प्ले करेगा, सेकेंड लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट है, और रिटर्न क्या कर रहा है, 2 into 3 मतलब 6, द वैल्यू 6 रिटर्न कर रहा है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट होगा, वो यहाँ से कंट्रोल निकल के कॉलर मेथड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके क्या करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम आउटपुट ln के अंदर है, तो ये जो वैल्यू 6 जो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 6 वैल्यू रिटर्न हो रहा है, उस वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा 6, बस बात खत्म। अब वो मेन मेथड में ही रहेगा, वो घूम के वापस नहीं जाएगा। घूम के वापस जाने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करके इसको कॉल करना पड़ता, तब जाके वो घूम के जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि द रिटर्न स्टेटमेंट इज द लास्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बाद कुछ भी है, देखो इसको प्रिंट नहीं कर रहा है, इसको नहीं डिस्प्ले, इसको नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट हिट कर रहा है, तो वो कॉलर मेथड में वापस आ जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा रिटर्न के बाद तुम्हारा कुछ भी रहे, वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। স্যার আবার ডিসপ্লে লিখলে ওটা কি এইটা দেখাবে 2টা? না, আবার যদি ডিসপ্লে লিখিস তখন ও আবার প্রথম থেকে শুরু করবে। ঠিক আছে, যখনই আমি ডিসপ্লে মেথডটা কল করব, ও প্রথম থেকেই ওর শুরু করবে, একদম স্টার্টিং ফার্স্ট লাইন থেকে শুরু করবে। তো সেকেন্ড টাইমে আবার ও 1 আর 6 আউটপুটই দেবে, ও 2 অব্দি পৌঁছাচ্ছে না, কারণ 2 এর আগে আমার রিটার্ন স্টেটমেন্টটা চলে এসেছে। समझ में आया बात? হ্যাঁ স্যার। तो ये याद रखना कि एनी मेथड कैन हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स। बहुत सारा हो सकता है, 10 15 20 100 हो सकता है, बट एग्जीक्यूट कितना करेगा? सिर्फ एक, ओनली वन विल एग्जीक्यूट, सब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक कोई भी एक एग्जीक्यूट करेगा, वो तो वहां से निकल जाएगा ना कंट्रोल, कंट्रोल तो उस मेथड में रहेगा ही नहीं फिर। समझे? ये कहानी हो जा रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखो, देखो अ मेथड कैन रिटर्न, और नहीं, ये नहीं, ये वाला देखो कि रिटर्न इज द लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट इन अ मेथड। ठीक है, फिर ये वाला देखो लास्ट वाला
कि a method may have multiple return statements but only one return executes at runtime. आउट ऑफ 100 रिटर्न स्टेटमेंट्स एक भी अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो तो कंट्रोल वहां से निकल जाएगा ना, रहेगा ही नहीं। तो रेस्ट ऑफ द 99 स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये इसका फीचर है। एक और फीचर है विच इज कि रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आई कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न हो सकता है। जैसे मैं अगर लिखूंगा कि रिटर्न, मान लो मैं लिखता हूँ 2, तो सिर्फ 2 रिटर्न हो रहा है, सिर्फ 2, एक ही वैल्यू। मैं इस तरह से लिखूंगा अगर कि रिटर्न 2,3, तो दिस इज इनवैलिड। 2 वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही रिटर्न होगा। कैसे भी सिर्फ एक रिटर्न होगा, 2 वैल्यूज एक साथ रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगा। ये इसका फीचर है। मैंने जावा का ऐसा फीचर है, अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट करता है नहीं करता है वो डिपेंड करता है, बट जावा में यही फीचर है। अभी तुम लोग का काम है फिर से एक बार ये स्टेटमेंट्स जो लिखे हो रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको गो थ्रू करो। गो थ्रू करके हमको बोलो अगर कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आया है तो। जितना भी था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। স্যার রিটার্ন কি শুধু ইউডিএম এ ইউজ করা যায়? রিটার্ন ইউটিএম ইউজ করা যায়। তুই যদি মেনে রিটার্ন ইউজ করছিস তাহলে মেনে কোথায় রিটার্ন যাবি? তুই যদি একটাই মেন মেথড লিখেছিস সেখানে রিটার্ন দিচ্ছিস তাহলে যাবি কোথায় সেখান থেকে? মেইন তো ইটসেলফ ইজ দ্য কলার মেথড না, ওখানে তো তোর সিকোয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট হচ্ছে, তুই যাবি কোথায়? ঠিক আছে, রিটার্ন স্টেটমেন্ট মেথডে ইউজ হচ্ছে সেটা নয়। রিটার্ন স্টেটমেন্ট যেমন আমি দেখালাম এখানে, দেখ ইফ কন্ডিশনের মধ্যে ইউজ করছি আমি, দেখ এখানে ইফ এর ভেতরে। বাট এই জিনিসটা আছে কোথায়, এই ব্লকটা কোথায় আছে? একটা মেথডে আছে, যেখান থেকে বেরিয়ে আমি অন্য কোথাও যেতে পারছি, তাহলে তো আমি রিটার্নটা ব্যবহার করব। আমি যদি মেনের মধ্যে করি, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবো কোথায়, আমার কোথায় রিটার্ন হচ্ছে জিনিসটা, সেটাও তো আমাকে দেখতে হবে। বুঝলি ব্যাপারটা? एक बार पढ़ लोगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोले अभी लिखा है, एक बार पढ़ लोगे, फिर अभी जो जो एग्जांपल दिए उसके साथ एक बार रिलेट कर लोगे। कुछ भी दिक्कत है हमको पूछो, क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। Sir, return can be used in void methods मतलब? हाँ, ये एक छोड़ दिया था मैंने इसलिए। रिटर्न मतलब क्या कि तुम जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना void, पहला वाला जो है void, यहाँ पे क्या है तुम रिटर्न करके लिख सकते हो बट तुम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, अभी तक सिर्फ हम लोग जहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग यही सब के साथ देखे, बट एक अगर तुम void मेंशन कर रहे हो तो भी तुम इसके लास्ट में तुम रिटर्न लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दैट रिटर्न विल बी सिर्फ रिटर्न कीवर्ड रहेगा, उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि void है ना, कुछ रिटर्न, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो। तुम रिटर्न स्टेटमेंट इसमें यूज कर सकते हो बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो, ये कहानी है। और कुछ? अच्छा ठीक है, अगर क्लियर है तो तुम लोग एक काम करो, छोटा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम है उसको लिखोगे, मशीन में लिखोगे। मशीन में लिखोगे, एकदम इजी कोड है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट square root of a value and value in a method in a UDM and display it in the caller method। ठीक है, सिंपल सा कोड है कि एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेना खुद से स्टैटिक, फिर उसको कॉलर मेथड में प्रिंट करोगे। यूडीएम के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, अज्यूम एनी वैल्यू, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, फिर उसको कॉलर मेथड में प्रिंट करोगे। मशीन में करोगे
তো যেটা করার ছিল সেটা হচ্ছে देखो कुछ नहीं था कोड में। मेन मेथड से मैंने क्या किया, कॉल किया इसको। तो जैसे ही कॉल हो रहा है यहाँ पे नंबर करके एक असाइन कर लो कुछ भी, और रिटर्न करके यहाँ पे डायरेक्टली ये रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है रिटर्न मैट डॉट एसक्यूआरटी नम, मतलब कि मैट डॉट एसक्यूआरटी कैलकुलेशन करेगा, करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जा रहा है, और वो रिटर्न होकर डायरेक्टली इसमें प्रिंट हो जा रहा है। ये कहानी था। अब ये कैलकुलेशन को यहाँ नहीं करना इज अ बेटर ऑप्शन, बट ऐसा हो सकता है, ये दिखाने के लिए किया था। इसको तुम लोग क्या करोगे, इसको एक अलग वेरिएबल में रख लोगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं कि डबल रूट इक्वल टू मैट डॉट एसक्यूआरटी नम करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रूट, उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। देखो, उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा ये चीज कैसे हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है? अरे हाँ ना में बोलो रे बाबा, कुछ सोच। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तुम लोग को होमवर्क लिखोगे, राइट अ प्रोग्राम।
लिख लोगे? স্যার লাস্টের কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি না।